लेडी का कह रहा हूं। अरे उस लेडी ने क्या किया है, इस तरह की घटिया मीम्स ना दिखाओ यार। और वो टीवी पे आता है यार, जब टीवी पे आ रहा है तो फिर मैं कैसे रोक लूं यार। जुनैद अकराम हो या इरफान या भाई मैन, ये वो क्रिएटर्स हैं जो साफ शफाफ क्रिएटर्स हैं जिनकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। आप और ऑफिस, कौन सा बताऊंगा, ऑफिस पहुंच के बताऊं, बुरी लंबी कहानी है, तो आ जाएं। अरे भैया, आजकल मेरा इत्तेफाक हो रहा है ये किताब पढ़ने का, शू डॉग बाय फिल नाइट, जो कि नाइकी स्पोर्ट्स वेयर के क्रिएटर हैं, फाउंडर हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। मगर उससे पहले ये जो हम व्हाट्सएप पे जाली खबरें फैला रहे होते हैं, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड कह के अफवाहें गुनाह फैला रहे होते हैं, लेकिन इनको इतनी पहचान नहीं मिल पाई जितनी फैमिली व्लॉगर्स को पाकिस्तान में मिल रही है। आज पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगर्स का तूफान चल रहा है। राजब भट्ट, डकी भाई और कई और नाम हर रोज अपनी फैमिली को यूट्यूब के सामने ले आते हैं। कभी बीवी रोती है, कभी माँ बात कर रही होती है, कभी बच्चा चीख रहा होता है और पब्लिक के लिए सब कुछ ओव वाला मोमेंट होता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक दिन रोटी बनाते वक्त कैमरा ऑन होगा और जब बीवी नाराज हो तो सबसे पहले थंबनेल का डिजाइन सोचा जाएगा? नहीं ना। लेकिन वेलकम है पाकिस्तान के नए फैमिली चैनल के द्वार में, जहां घर नहीं यूट्यूब का सेट चलता है। अब हर घर में एक छोटा स्टूडियो है, एक मोबाइल कैमरा, एक रिंग लाइट और एक रिश्ता जो सिर्फ दिखाने के लिए बचा है। सुबह उठते ही बच्चा ब्रश कर रहा होता है, माँ रोटी पका रही होती है और बीवी कुछ रैंडम इमोशनल बात कर रही होती है और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। क्योंकि व्यूज चाहिए भाई, इज्जत बाद में देखेंगे। पहले माँ कहती थी बेटा घर की बात घर में रहे, अब कहती हैं बेटा मुझे फिर से वो लाइन बुलवा, उस क्लिप में लाइट अच्छी नहीं आई। अब बीवी रोना चाहती है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना नहीं। बच्चा खेलना चाहता है लेकिन पहले कैमरा का एंगल सेट होता है। शौहर सरप्राइज देना चाहता है लेकिन पहले स्पॉन्सरशिप कंफर्म करता है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये वही डेली सोप है जो रियलिटी शो बनकर हर दिन आपके फोन की होम स्क्रीन पर नाचता है। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू कहां से हुआ? पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग का भूत करीब 2016 से 17 में चुपके से आया। पहले छोटी मोटी रूटीन वीडियोस होती थीं, घर का टूर, फर्स्ट बर्थडे व्लॉग या मुर्री ट्रिप। लेकिन फिर किसी ने देखा कि अरे लोग तो माँ का इमोशनल पल भी देखना चाहते हैं। बच्चा जब गिरता है तो लोग कमेंट करते हैं सो क्यूट, और जब बीवी गुस्सा होती है तो व्यूज डबल हो जाते हैं। बस वहीं से फैमिली का हर मोमेंट कंटेंट बन गया और एक जनरेशन ने डिसाइड कर लिया कि घर का सुकून भी मोनेटाइज करेंगे। डकी भाई ने यूट्यूब शुरू किया था एक रोस्टर के तौर पर। लोग उसकी वीडियोस पसंद करते थे क्योंकि वो बोल्ड था, फनी था और किसी से डर के बात नहीं करता था। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई, कंटेंट का एंगल भी बदल गया। पहले सिर्फ रोस्टिंग थी, फिर लाइफस्टाइल आया और फिर धीरे धीरे उसकी बीवी के साथ व्लॉग्स आने लगे। अब ऑडियंस उसे सिर्फ डकी भाई नहीं, एक फनी कपल व्लॉगर के तौर पर भी देखती है। अब ये उसका पर्सनल डिसीजन था या ऑडियंस की डिमांड, ये वो ही बेहतर जानता है। लेकिन ये जरूर हुआ कि उसके व्यूज और रीच ने अच्छी ग्रोथ दिखाई जब उसने फैमिली बेस्ड कंटेंट भी मिक्स कर दिया। फिर राजब भट्ट जैसे व्लॉगर्स आए जो शुरू में लाइट एंटरटेनमेंट और स्ट्रीट इंटरव्यूज करते थे, लेकिन उन्होंने भी देखा कि घर का कंटेंट ज्यादा वायरल होता है, तो उन्होंने माँ, बीवी, बहन सबको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ इन्हीं तक नहीं रुका, कई छोटी छोटी चैनलों ने भी ये पैटर्न अपनाया। पहले कुकिंग या रूटीन व्लॉग्स होते थे, अब उनमें बीवी का गुस्सा, बच्चे की तबीयत या माँ का दर्द भी होता है। एक सवाल तो पूछना बनता है कि आखिर इनको देखता कौन है? क्योंकि हर पाकिस्तानी कहता है कि ये फैमिली व्लॉगर्स बेहयाई फैला रहे हैं, तो फिर इनको देखता कौन है? उसका जवाब आपको इनके सब्सक्राइबर्स देखकर ही मिलेगा। इनकी ऑडियंस करोड़ों में है जो शौक से इन्हें देखते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि फैमिली व्लॉगिंग कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, मगर कुछ रेड जोन होते हैं। वो रेड जोन अगर क्रॉस होंगे तो सोसाइटी में बेहयाई फैलेगी, शादीशुदा जिंदगियां तबाह होंगी, और अगर इस कदर हर चीज नॉर्मल हो जाएगी तो फिर लोगों को गलत सही का पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान में वैसे ही एक बेरोजगारी ज्यादा है, लोग जॉबलेस हैं, और जब इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो वो फौरन इस तरफ भागते हैं, क्योंकि इस काम में इतनी मेहनत नहीं है। इस काम को करने के लिए ना कोई स्क्रिप्ट चाहिए, ना कोई आइडिया,
ना कोई ओरिजिनल सोच और ना ही कोई प्रोफेशनल एडिटिंग। बंदे को सिर्फ बेहया होना चाहिए और घर में बीवी होनी चाहिए जिसे वो दिखा सके, बस। जुनैद अखराम या इरफान वाला काम जो है उसमें बहुत मेहनत है, कोई शक नहीं, क्योंकि उस काम को करने के लिए सोचना पड़ता है, आइडियाज लाने पड़ते हैं, किताबें पढ़नी पड़ती हैं और प्रोफेशनल एडिटिंग की जरूरत होती है। आप में से कई लोग सवाल करेंगे या सोचेंगे कि भाई अगर वो लोग अपनी बीवी दिखा रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्यों है? ये उनकी जिंदगी है, उनका जो दिल करे वो करें, किसी को क्या? ठीक है, आप सही हैं, लेकिन जरा सोचिए कि वो सोसाइटी में कौन सी चीज फैला रहे हैं। अगर हर चीज बीवी की रजा से हो तो क्या हर चीज ठीक है? क्या हम एक इस्लामिक सोसाइटी में हर रिश्ते का तमाशा बना देंगे सिर्फ पैसों और व्यूज के लिए? इन व्लॉगर्स ने एक नया कल्चर प्रमोट किया है जहां बीवी को शोपीस बना दिया गया है, बच्चों की मासूमियत व्यूज के लिए बेच दी गई है। जब बच्चा रोज कैमरे के सामने एक्ट करता है, स्माइल करता है, ड्रामा करता है, तो वो धीरे धीरे एक एक्टर बन जाता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं पेरेंटिफिकेशन। जब बच्चे अपने माँ बाप की जरूरतें पूरी करने लगते हैं, यानी बच्चा अपना असली बचपन नहीं जीता बल्कि पेरेंट्स के यूट्यूब चैनल का स्टार बन जाता है। ये व्लॉगर्स सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आदत लग चुकी है देखे जाने की। साइकोलॉजी कहती है इंसानी दिमाग डोपामिन रिलीज करता है जब लाइक्स, व्यूज और तारीफें मिलती हैं। यही रिवॉर्ड साइकिल इंसान को एडिक्टिव बना देती है। इस्लाम कहता है हया ईमान का हिस्सा है और फैमिली एक अमानत है, तमाशा नहीं। वीडियो की शुरुआत में आपने हदीस पढ़ी होगी कि जब इंसान से शर्म और हया चली जाए फिर जो चाहे वो कर सकता है। इस वीडियो का यह हरगिज मकसद नहीं है कि जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं फैमिली व्लॉगिंग के फील्ड में वो ना आए, बल्कि आ सकते हैं और इस काम को पॉजिटिवली भी कर सकते हैं। लेकिन खुदा के वास्ते डकी भाई, रजा बट और सिस्ट्रोलॉजी की तरह मत बनिए, वरना व्यूज, पैसे तो मिलेंगे मगर इज्जत नहीं मिलेगी। और अगर इज्जत चाहिए तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को कॉपी कीजिए जो सच में मुशरे में कोई पॉजिटिव असर पैदा कर रहे हैं।